हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लास गुरु में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से फाइनल ईयर यानी 6 सेमेस्टर का बुक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए, यह जो बुक है सार्थक का बुक है और जो सब्जेक्ट है वैद्युत ऊर्जा के उपयोग। यह इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर का बुक है जो कि अभी 2020 में सितंबर में इसके एग्ज़ाम का डेट जारी हुआ है, नोटिस आया है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं और इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और अपने पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए, ये जो बुक है डिप्लोमा 3 वर्ष तृतीय वर्ष सेमेस्टर 6 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अनिवार्य है। यह बुक जो है सार्थक का है। देखिए, यह बुक जो है सार्थक का बुक है, ये सार्थक का बुक है और इसी से हम आपको आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा पहला लेसन जो है इसमें प्रदीपन है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इल्यूमिनेशन। देखिए, ये बुक का जो है फोटोकॉपी है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा पेज में दिख रहा है। लेसन का फिगर जो उसमें स्टिकर है उसको वो साफ से नहीं दिखाई दे रहा है, तो उससे आपको नहीं कुछ लेना देना है। आपको जानना है प्रदीपन इल्यूमिनेशन और इसके बारे में जो इसमें टॉपिक दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं इल्यूमिनेशन अपने चैप्टर पे, जिसका हिंदी नाम है प्रदीपन। सबसे पहले देखिए इसका परिचय जान लेते हैं। इसका परिचय क्या है कि देखिए, पहले क्या था कि 19वीं सदी के प्रारंभ तक दिनों के प्रकाश में किए जाने वाले कार्य सूर्यास्त के बाद किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि प्रकाश का प्रमुख स्रोत सूर्य है। उस समय सूर्यास्त के बाद प्रकृति में उपलब्ध प्राकृतिक तेल के दीपक जलाकर कार्य किए जाते थे। 19वीं सदी के मध्य में गैस का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाने लगा। यानी पहले क्या था, 19वीं सदी के अंतर्गत जो काम दिन में करना संभव था वो दिन के बाद यानी रात में, यानी सूर्यास्त होने के बाद काम करना वो संभव नहीं था, मतलब लगभग बहुत ज़्यादा कठिन था। तो इसलिए, क्योंकि रात में सूर्यास्त होने के बाद प्रकाश का जो स्रोत होता है वो नहीं मिल पाता था कुछ। उस समय जो प्रकाश का स्रोत था दिन में वो सिर्फ सूर्य था, उसके अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे प्राकृतिक में जो हमें प्राकृतिक तेल उपलब्ध होता था उस समय, उससे लोग उस तेल का दीपक बनाकर जला करके अपना सूर्यास्त के बाद जो भी काम करना होता था उसे करते थे। तो 19वीं सदी के मध्य में आते आते गैस का उपयोग प्रकाश के रूप में किया जाने लगा और वर्ष 1900 में विद्युत के तंतु बल्ब का आविष्कार हो जाने के बाद प्रकाश के लिए सुविधाजनक, साफ सुथरी, एक समान प्रकाश व विश्वसनीय स्रोत के रूप में विद्युत बल्ब उपयोग में लाए जाने लगे। यानी सन 1900 में विद्युत के तंतु बल्ब का आविष्कार हो गया और तब जाके एक साफ सुथरी, एक समान प्रकाश वाली और प्रकाश का विश्वसनीय स्रोत के रूप में इस बल्ब का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है ये प्रकाश तरंगों के रूप में विकिरण ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे जीव जंतुओं की आँखों में दृश्यता का भान होता है, उसे प्रकाश कहते हैं या प्रकाश कहलाता है। यानी प्रकाश
वह तरंगों के रूप में विकिरण ऊष्मा ऊर्जा का स्वरूप है, जिससे जीव जंतुओं की आँखों में देखने का ज्ञान होता है, प्रकाश कहलाता है। इसे देखिए, इसे हम अपने नोट्स पे लिखे हैं। देखिए, प्रकाश प्रकाश यानी लाइट, LIGHT, लाइट। लाइट यानी होता है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश तरंगों के रूप में विकिरण ऊष्मा का वह रूप है जिससे जीव जंतुओं की आँखों में दृश्यता का भान होता है, प्रकाश कहलाता है। अर्थात में दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में फैला हुआ ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप है जिससे किसी भी जीव जंतुओं के आँखों में देखने का ज्ञान होता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है। और अगला जो है हमारा प्रकाश की प्रकृति। देखिए, प्रकाश की प्रकृति क्या है? जब किसी वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाया जाता है तब गर्म पिंड से ऊष्मा ऊर्जा का तरंगों के रूप में विकिरण होने लगता है। यानी जब हम किसी वस्तु के तापमान में वस्तु या पिंड का तापमान बढ़ाते हैं तब पिंड गर्म होकर ऊष्मा ऊर्जा की तरंगे निकालने लगता है, या उससे ऊष्मा ऊर्जा की जो तरंग होती है वो निकलने लगती है। यानी उसका विकिरण होने लगता है, फैलाव होने लगता है चारों दिशाओं में, चारों तरफ होने लगता है, जिससे विकिरण ऊर्जा कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? विकिरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा जो होती है आश्चर्यजनक रूप से माध्यम को बिना गर्म किए हुए सीधे पृथ्वी पर प्राप्त होती है। यानी जो सूर्य से निकलने वाली जो ऊष्मीय ऊर्जा, यानी जो प्रकाश जो होता है वो जब सूर्य से निकलता है तो वो उसके रास्ते में जो भी माध्यम पड़ते हैं उन माध्यम को बिना गर्म किए हुए वो आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी पर पड़ती है, यानी पृथ्वी पर प्राप्त होती है। जैसे देखिए, यह एक गर्म लोहे का छड़ है जिसका तापमान कुछ कम है। ये देखिए, ये वाला जो सिरा है इसका तापमान बहुत कम है और इसका तापमान कुछ बढ़ा दिया गया है, तो ये भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश देना शुरू कर दिया है। लेकिन जब हम इसका तापमान और ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो यह जो है प्रकाश का उत्सर्जन और ज़्यादा करने लगता है। देखिए, ये जो छड़ है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा, तो यह जो है प्रकाश का विकिरण कर रहा है। यानी प्रकाश के किरणों का जो जो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो प्रकाश के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। जब इसकी ऊष्मीय ऊर्जा अधिक हो जाती है तो यह प्रकाश देने लगती है, यानी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ये देखिए, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे तो इसका तापमान कम है और यह कम तापमान प्रकाश नहीं दे रहा है। कम तापमान का जो छड़ है वो प्रकाश नहीं दे रहा है। तो देखिए फ्रेंड, ये जो था प्रकाश की प्रकृति, यानी पृथ्वी पर प्राप्त होती है। यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो ऊर्जा होती है वो आश्चर्यजनक रूप से माध्यम को बिना गर्म किए हुए सीधे पृथ्वी पर प्राप्त होती है। और क्या है कि देखिए, और यह विकिरण ऊर्जा जो होती है वस्तु या किसी पिंड से टकराने पर रिलीज होती है। यानी जब सूर्य का प्रकाश जो होता है जब किसी वस्तु से टकराता है तभी वह अपनी उस जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है उसको प्रकाश में, या प्रकाश जो होता है उसको ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाता है। सूर्य से प्राप्त इस ऊर्जा को हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं। यानी जब सूर्य का प्रकाश किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो वह उसकी जो उसमें जो उसके प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो उससे टकराने के बाद उस वस्तु का तापमान को बढ़ाती है, और बढ़ाने के बाद वो जो प्रकाश ऊर्जा थी उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। यह विकिरण होने वाली ऊष्मा की तरंगे किसी ठोस कण से टकराने के बाद ये विकिरण होने वाली
ऊष्मा ऊर्जा यानी देखिए जब वह सूर्य के प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो उस वस्तु का जो तापमान होता है बढ़ जाता है। ठीक, उस वस्तु का तापमान बढ़ने के बाद यह प्रकाश ऊर्जा अब ऊष्मीय ऊर्जा में बदलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान अधिक होने लगता है तो उसके ऊष्मीय ऊर्जा के विकिरण यानी फैलाव होने के कारण उससे जो तरंगे निकलती हैं वो किसी ठोस कण से टकराने के बाद कुछ तरंगे जो होती हैं दृश्य प्रकाश के रूप में तथा कुछ तरंगे जो होती है अदृश्य प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। अब देखिए एक जब कोई वस्तु गर्म होती है, ठीक है ना, जब कोई वस्तु गर्म होती है यानी उसमें ऊष्मा होता है तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा की तरंगे जब किसी ठोस वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद उनसे भी अब एक तरंगे निकलते हैं जिसे दृश्य और अदृश्य तरंगे कहती हैं। उनमें से कुछ ऐसी तरंगे निकलती हैं जो दिखती हैं और कुछ ऐसी तरंगे होती हैं जो नहीं दिखती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अदृश्य के प्रकाश के रूप में परिवर्तित होती है। अत्यधिक कम तरंगदैर्घ्य यानी 0.00015 इंटू 10⁻⁻6 मीटर से 0.001 सॉरी ये 1 है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की तरंगे अदृश्य होती है। यानी जिनका तरंगदैर्घ्य कम होता है वो अदृश्य तरंगे होती हैं और इन्हें रोजन या एक्स रे कहते हैं। इन तरंगों में अपारदर्शी ठोस वस्तुओं में प्रवेश करने का महत्वपूर्ण गुण होता है। यानी जो अदृश्य तरंगे होती है वे तरंगे अपारदर्शी ठोस वस्तुओं में प्रवेश करके एक माध्यम से या एक साइड से दूसरे साइड तक वो निकल जाती हैं। उनका ये महत्वपूर्ण एक गुण होता है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि ये सूर्य है, देखिए फ्रेंड जैसे कि ये एक सूर्य है, ठीक है, और इससे प्रकाश की अनेक प्रकार की किरणें जो निकल रही हैं और यही किरणें जब किसी से टकराती हैं, जैसे ये बादल है, यहाँ पे अगर कोई ठोस वस्तु हो तो यहाँ से टकराने के बाद उस वस्तु को गर्म कर देती हैं, जिससे ऊष्मीय ऊर्जा का विकिरण होता है और वो ऊष्मीय ऊर्जा की तरंगे जब किसी दूसरे वस्तु से टकराती हैं तब जाके वो दृश्य प्रकाश और अदृश्य प्रकाश की तरंगे छोड़ती हैं, जिसमें से हमें कुछ प्रकाश दिखाई देते हैं और कुछ प्रकाश की किरणें नहीं दिखाई देते हैं। जो नहीं दिखाई देते हैं उसे अदृश्य तरंगे कहते हैं और जो दिखाई देते हैं उसे दृश्य तरंगे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये भी एक गर्म लोहा है। जब इसका तापमान अधिक से अधिक बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो ऊष्मा जो होता है वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जो ऊष्मा ऊर्जा जो होता है वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रकाश देने लगता है। देखिए यह इसका ऊष्मा है। जब हम लोहे को गर्म करते हैं तो वो उसमें ऊष्मा ही यानी टेम्परेचर ही निहित होता है और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर तापमान बढ़ाया जाता है इसकी ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होने लगती है और उसकी प्रकाश जब किसी और अन्य वस्तु से टकराती है तो वह भी फिर तरंगे भेजती है जो कि प्रकाश तरंगे ही होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो प्राप्त करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, अब वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं और जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है उसे ओपन कर लें ताकि वीडियो अपलोड करने पर सबसे पहले आपके पास हमारा वीडियो पहुंच सके।